हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा मॉर्निंग का राम राम। और नवरात्रि चल रहे हैं तो इस वजह से जय माता दी। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, क्योंकि आज हमारे शिबू की है सर्जरी। आज का ऑपरेशन है, आज बाकी डेट आज दे रखी है, लेकिन आज वो एडमिट कर लेंगे और कल सुबह उसका ऑपरेशन होगा। तो उसकी कंडीशन देख के बताएंगे हम यहाँ पे जो भी है ऑपरेशन होगा या नहीं। कल तो उसकी एक हफ्ते से मौत दे रही थी और वो बड़ी काम है। तो हमने ही रात को ही सारा सामान की तैयारी कर दी थी, थैला रख दिए थे। और आज अष्टमी है, कल नवमी है, अष्टमी नवमी है और परसों है दसवीं, दशहरा है। तो आज मेरी वाइफ का फास्ट भी है, जब नवमी बनाएंगे तो बता हम कल यहाँ रहेंगे नहीं घर में, तो इसलिए कन्या माँ पापा और ही जमाएंगे। तो उसका फास्ट है तो वो आज गए थे 3:30 बजे उठ गए थे। आज 3:30 बजे से मैं फटाफट खाना पकाया, पहले रोटियां पकाई, फिर झाड़ू करा, फिर पोछा। अब नहाने के बाद पूजा करेंगे माता का। आज इसका फास्ट है, ये हमने सारा सामान रख लिया इसमें। तो वहाँ हॉस्पिटल में खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है, बाहर आटा बहुत बेकार खाना होता है। तो उसमें हम बना कर तैयारी करें, कुछ फ्रूट ले जाएंगे। हमने एप्पल रख दिया है और ये कुछ सिंगाड़े लाए थे एप्पल, हमारे सिलसिले में चिमटी के चीज़। फिर हॉस्पिटल में ऐसे ही खाना मिलता है ठेले में पड़ा गला, और वहाँ का खाना का पेट भी नहीं भरता, पेट से बहुत बेकार होता है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम घर से ले जाएंगे अपने, फिर इसलिए बाकी वहाँ ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ये ठेलियों का खाना तो बहुत गंदा होता है। जहाँ पड़ेगा फ्रूट ले जाएंगे। सेबों को हमारी नाक भी दे रही, तो देख रहे फ्रूट खिलाते हैं या नहीं खिलाएंगे। ले भी दलिया या दाल ले जाएंगे फिलहाल आज के लिए। फिलहाल हमारा सिबलू अभी सोया हुआ है और सुबह बार बार उठ रहा था, क्योंकि उसे आदत पड़ी अपनी मम्मी के साथ सुबह भी। आज कई बार उठा क्योंकि उसकी मम्मी उठ गई थी 3-4 बजे, 4-5 बजे वो बार बार उठा था। मैंने सवालों से अपनी मम्मी को ढूंढता था, सारा सामान लग गया। सिब्बू हमारा सोया है। अब हम फटाफट निकले, अभी इसकी हम पूजा करेंगे, फिर उसके लिए दल्ले हमने आएगी और मैं रखूँगा। फिर अपना सारा सामान छोटा मोटा जो भी रह गया फिर हम निकलेंगे। अभी टाइम 6 बज गए हैं, तो हमने 3:30 बजे उठी थी और सिब्बू अभी तक यहाँ सोया हुआ है। जब मर्जी उठ सकता है हमारा सिब्बू। मैं अपना छोटा मोटा जो भी सामान है याद करके रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे फिर सिब्बू के साथ भूल जाऊँगा और टाइम भी नहीं मिलेगा रखने का। तो आज हम चलते हैं अस्पताल, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सिब्बू को लेके और मेरे वाइफ आ गए नहा के, वो कर रही है मंदिर में पूजा। सामान जोड़ उससे बड़े बड़े हो गए, जब हमने माता के लिए जोड़ रखे थे कितने बड़े बड़े। ये हमारे माता रानी के लिए जोड़ बनाए हैं। इतने बड़े बड़े जो हो गए। और माँ सिब्बू का भी करवट ले रखा, भी दर्द थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, सोया हुआ है। अभी दर्द खड़ा रहा था, दर्द हो रहा था। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ ना कि बोतल कौन सी ले जाए, इसमें तो पानी हो नहीं पाएगा कल तक। ये वाली तो मैं मॉल से ये वाली बोतल लाया था। अब सोच रहे कितना पानी ले जाए, क्योंकि हम कहीं दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे सिब्बू को बॉयल पानी देना है हमें। हम तो कहते हैं पानी पी लेंगे, लेकिन उसके लिए वो पानी खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इस बोतल में पानी एक ही दिन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आज ले जाएंगे तो कल तक सुबह तक खत्म हो जाएगा, फिर शाम तक नहीं चल पाएगा। तो हम इसमें से पानी भर के ले जाएंगे, लेकिन ये लीक भी हो रही है। अगर ऐसे पानी भर के ऐसे देखा तो पानी टपक रहा है, लेकिन फिर हम इसे सीधा रख के बैग इसी में पानी ले जाएंगे। सीधा लेके मैंने धो के सुखा के रख दिया। सामान रखता हूँ, जब तक मेरी वाइफ पूजा करती है मैं क्या करते हैं, मैं फटाफट और चीज़ें याद करता हूँ क्या क्या ले जाना है मुझे। टिश्यू पेपर हमने रख दिए हैं सिब्बू के लिए, डायपर रख दिए हैं अभी के लिए, कल तक ऑपरेशन के बाद तो ये डायपर उससे मना करेंगे, क्योंकि इस साइड से टाइट होते हैं और चिप वाले डायपर होते हैं चिपकाने वाले, बहुत बोलेंगे पहनाने के लिए।
ये कपड़ों का थैला हमारा, उसमें बर्तन भी है। मैं और अपना सामान देखता हूँ कहाँ पर रखते हैं सामान। मैं भी कर लेता हूँ फटाफट से पूजा। मेरी वाइफ ने कर लिया है। मैं वीडियो के लिए सामने ये दाल, 2 दाल भी ले जाएंगे। दाल क्या बने तेरे? दाल मसूर की बनाई है। चिल्लू को हम दे नहीं सकते, गर्म होती है। मसूर दाल ने दे सकते ना मुझे, है ना? ना उनकी ना तो। और ये दलिया बनाएंगे इसके लिए, बाल रखा है। और पावर कर लेता हूँ जब तक पूजा कर देता हूँ। पहुँचते हैं अस्पताल। फिलहाल हम लाइन लगी पर्चा, भूख लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। यहाँ से घूमते हुए लाइन यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। पर्चा बना ली हमारे डॉक्टर पर्चे पर जब नंबर लगेगा, मोहर लगेगी, ताकि हम डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, पहले हम पर्चे में डेट लाएंगे। नंबर आने के बाद आज सिल्लू वहाँ बैठा हुआ है, मुझे आ रहा है। बारिश का बुरा हाल है। वहाँ सिल्लू का ऑपरेशन हो गया है। इसके चेहरे पर बहुत सारे दाने दाने हो रहे थे, और यहाँ आने बहुत तेज था। नहीं हो रही है, यहाँ भेजेंगे। और इस टाइम हम हैं हॉस्पिटल में, कारामोरी में, और हमारा सिल्लू का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे सिल्लू के चेहरे पर जो दाने दाने हो रहे थे की वजह से, उसी वजह से इसके कैंसिल कर दिया। देखा सिल्लू, देखा तो चेहरे पे पूरे दाने दाने जो हो रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये एलर्जी है, तो ये फैल भी सकता है। इस वजह से इसका ऑपरेशन ठीक कैंसिल कर दिया। आपके बाद सही डेट देखिए ऑपरेशन डेट, तो आप इसकी दवाई लिखिए पहले, हमारे डॉक्टर से लिखवाइए यहाँ पर। उसके बाद जब ये ठीक होगा तो उसके बाद फिर दोबारा आएंगे, और दोबारा इसमें नई डेट लेके पानी कब लेके ऑपरेशन बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, आवाज़ आ रही है, तगड़ी बारिश लगी हुई है। बहुत अंधेरा हो गया था लेकिन बाहर का बहुत तेज़ बारिश लगी थी। का नाम भी नहीं शिवू क्या डाला मुझे गाने गाने और बारिश का नाम ले रही, ऐसे बारिश बदल जाएंगे। 1-2 घंटे से बारिश लगी हुई है, मतलब इधर आ जा, इधर आ। और बारिश लगी हुई है, चिबलू है ना, तक बारिश हो रही है बहुत तेज। हाँ हमारे चिबलू में हाँ तक बारिश हो रही है बाहर। हमारे चिबलू ने एक फ़ोटो देखा यहाँ पे ना, देख किसकी फ़ोटो है ये, कौन है? देख बारिश हो रही है चिबलू बहुत तेज। हाँ गाड़ी भी भीग गई थे, कैसे जाएंगे हम घर? देख बारिश लगी हुई है, देख है ना। घर जाएंगे, घर जाते कैसे जाते, बारिश ही बंद नहीं हो रही। चिबलू चिबलू घर कैसे जाए बता। चिबलू पीछे देख कौन है बच्चे को लेके, तो देख कौन है ये डॉक्टर, कौन है? हमारे शिबू के चेहरे पे ये जो दाने दाने हो रहे थे, वजह से हमारे शिबू का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, क्योंकि कह रही एलर्जी है और ये फैल सकता है। ऑपरेशन ना किसी भी चीज़ में नहीं कर सकता, इन्फेक्शन हो सकता है। इसी वजह से हमारा शिबू का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है। देखो शिबू की सुई लगती, इसी वजह से लगी थी। अब ये कौन है? डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर कौन है? कौन है वो? बाबू को पकड़ा डॉक्टर, कौन है वो? पता कौन है? डॉक्टर है ना। अब बारिश बंद हो जाए फिर घर चलेगा, ठीक है। अभी आ रही है, कम हो गई बारिश, ठीक है। बंद हो जाए ना फिर चलेंगे, है ना। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी दीदी से बात करेंगे अब, ठीक है। बहुत तेज बारिश लगी पड़ी है, अभी बंद नहीं हो रही थी वो बारिश, है ना। देख बारिश बंद ही नहीं हो रही, कैसे जाए वो देखना। गाइस आ गए हैं हम घर पे।
बारिश में भीगते भीगते सुबह से बारिश लगी थी और हम शिबू को और आज हमारे शिबू का ऑपरेशन था तो वो किसी कारण से कैंसिल हो गया है। हमने सारी तैयारी कर दी थी, हमारी इतनी मेहनत करी, इतने 2-3 बार इतने लंबी पर्चे में लाइन लगवाए, फिर डॉक्टर के पास लाइन लगवाया। बहुत भीड़ होती है क्योंकि बच्चों का स्पेशलिटी है दिल्ली में वो, और दिल्ली में स्पेशलिटी है वो बच्चों का ही स्पेशलिटी अस्पताल है, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ होती है। हमने शिबू का सब कुछ चेकअप करा लिया था, उसकी जाँचें भी हो गई थी, सब कुछ बस लाया, उसका ऑपरेशन हुआ था, जाँचें भी आ गई थी, लेकिन नाक में दर्द की जो फुंसी हो रही थी इसकी वजह से कैंसिल कर दिया हमने ऑपरेशन का। आगे से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है स्किन में या बच्चे को दिक्कत होती है तो वो करते हैं। हमारी सारी मेहनत बेकार रही है, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। और फिर कहा कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, इसकी फुंसियाँ हो रही है जो हमारे शिबू की, ये पूरे यहाँ पे नाक वाक पे ये पूरा लाल बना हुआ है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक होगा नहीं। दिखा तिबलू कैसे, एक बार दिखा दो दाना देखा तो कहा ये दवाई भी लिखी है उन्होंने, कहा स्किन वाले पे चेक करा तो हम स्किन वाले पे ले गए अपने शिवलू को, उन्होंने दवाई लिखी है। मैंने यही कहा कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा इसके, ये पहले ये उनसे ठीक करा के लाओ तब इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद फिर जब 1 हफ्ते बाद ये ठीक हो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे दोबारा अस्पताल में और फिर वो डेट देंगे इसकी, अगली डेट डेट देंगे क्या ये बता दिया तो हमारी इतनी मेहनत सब बेकार, इतनी लंबी लंबी भीड़ तो पर्चे में लगी होती है, इतनी इतनी भीड़ पर्चे में फिर दवाई में और फिर चेकअप देते हैं सारा, मतलब हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। और ये हमारे गलती से फुंसियाँ ठीक हो जाएगी तब हम जाएंगे अगले दिन, और फिर नेक्स्ट तब वो डेट देंगे हमारे कब की डेट। और आज अष्टमी थी तो हमारे देखो कन्या खाने गई थी, जब ये दिखा रही अपने इतने पैसे मिले देखने में काम लगे दिनों में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 7, 88 पैसे मिले। और बात सोने को टिफिन भी दिया है किसी ने, लंच इतना से टिफिन मिला है कन्या खाने जब मैं सोने गया था। तो आज हमारा यही हमारी किस्मत ही खराब है, तो हमारा लास्ट मोमेंट पे ऑपरेशन की डेट कैंसिल हो गई है। हमारी आजकल किस्मत ठीक नहीं चल रही है और हम लोग पैर में दर्द बस सुबह से खड़े खड़े तो 150 लोगों की इतनी लंबी लाइन थी पहले पर्चे में, उसके बाद फिर दूसरे में गए बेहोशी की जांच वाले में, फिर स्किन वाले में गए और फिर सर्जरी वाले पे गए और फिर दवाई, फिर हमारे शिबू को ट्यूब दिए लगाने की एक और एक एंटीबायोटिक दवा दिए खाने के लिए। तो ये दवाई लगानी है हमारे शिबू के लिए। और सुबह से मैंने 3-4 दिन से इतनी उमस भरी गर्मी हो रही थी और अचानक हम बाहर आए जब शिबू को दिखाओगे अंधेरा हो रखा था, बहुत खतरनाक अंधेरा वहाँ पे। और पहले हवा आई थोड़ी देर, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई 11 बजे से लगभग या 12 बजे, हाँ 12 बजे से करीबन 2 बजे तक बारिश इतनी तेज़ हुई बंद नहीं हुई और फिर धीमी हो गई थी। हम आ नहीं पाए अस्पताल से, फिर जब थोड़ी सी रुकी थी तो हम आ गए, तो आगे देखा तो हमें आधे रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आई, हमारा शिवलू भी भीग के हम सारे ही भीगते भीगते आगे। जब हमने शिवलू को तो उसकी मम्मी की टोपी वाली हेलमेट पहना दिया था और चुन्नी से ढक दिया था, लेकिन हम भीग गए और ठंडक मिल गई, तेज़ बारिश आई। भाई हमारे शिवलू के लिए जो क्रीम दी है ये लगाने वाली है, अभी गिर जाते ना, गिरी थे हाथ से। ये क्रीम दिए शिवू के लगाने को और एंटीबायोटिक जो उसे खांसी में देते थे, दवा वो दी है एंटीबायोटिक 3 टाइम खिलानी है पाउडर वाली। और ये देखिए हमारे सोनू को कन्या में एक स्ट्रॉबेरी का टिफिन मिला है, स्ट्रॉबेरी का। हमारा शिबू देख लेगा तो वो पीछे पड़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं अभी। तो रात की मम्मी सुला रही है, इसे देख रहा है। ये आवाज चिल्लो स्ट्रॉबेरी, ये किसने दिया था? ये जो एक मोटा सा लड़का है ना,
एक मोटा सा लड़का है। कौन है मोटा सा लड़का? अरे जो उधर ही वाली गली में प्रियंका की दुकान से थोड़ा आगे उनमें। गली आगे दूर गली में किसी ने दिया, पड़ोस वाले ने दिया, अपनी गली में ही है तो ये दिया है। खाना भी नहीं खाया था मैं तो वहाँ पर, मैंने खाली दाल ही पिए और हमारे शिवलू ने तो बिस्किट खाए थे बस वहाँ पर। हमारे शिवलू को भूख लगी थी लेकिन हमने अभी आए हैं तो फिलहाल मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ। वैसे तो शिबू का दलिया खा लेता है, शिबू ने जो थोड़ा सा दलिया बचा रखा था वहाँ बचाया था, बच्चा चावल खा लेता हूँ थोड़े से। दाल बनाई थी, उड़द की दाल है, चावल मम्मी ने बनाई है तो मैं ये खा रहा का सामान लेके गया था, पानी कितनी बड़ी तो फिलहाल मैं खा लेता हूँ दाल चावल। दवे देना इनका, दवे दे देते बेटा ये रात ही दूल्हा शिवलू को। तो मैं खा लेता हूँ खाना वहाँ शिवलू। और मेरी वाइफ का तो फास्ट था आज, पूरे दिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे से उठी थी मेरी वाइफ जी। और वाइफ आज उठ गई थी 3:30 बजे से, और 3:30 बजे के बाद उसका सुबह से हमने नाश्ता झाड़ू पोछा बनाया, तो पूरा खाली पेट था, फास्ट में था, इस वजह से उसकी हालत ख़राब हो गया। वहाँ पे गया अस्पताल में तो फिर हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, सुबह से उठ गए थे, सारा काम नहीं करा तो सारे उसने। बहुत हिम्मत होती है लेडीज़ों में, फिर जेंट्स में हिम्मत नहीं होती जितने लेडीज़ों होती है। खाली पेट भूखे पेट इतना काम करना, उसके बाद अस्पताल में जाना, बच्चे को हैंडल करना। खैर उनको तो मैंने पकड़ रखा था लेकिन फिर भी इतना काम करके बहुत बात कर रहे थे वो थोड़ी सी बुश हो रहा, सोने दो से और चलता हूँ क्या करता है, दाल खाना खाता हूँ। पर मैं सारे एप्पल 3-4 एप्पल ले गए थे, कुछ फ़ायदा हुआ जो कि वहाँ हम खाए, हमने एप्पल ही खाए 3-4। ये मैं छाँट लेके आया था, एक दिन परसों मैंने कड़ी बना दी थी और आधे में 2 किलो लेके आया था और ये मैंने पी थी, 1 गिलास परसों पिया था मैंने। इसमें मैंने डाला था छाछ में पिसा हुआ नमक, जो पहाड़ों में पिसा होता है, इसमें पुदीना लाल मिर्च धनिया डाल के बनाया जाता है। और इसमें इसे इसीलिए यूज़ करते हैं, खीरे के लिए यूज़ करते हैं, खीरे में डालने के लिए, सलाद के लिए। और ये से इसमें भी डाल सकते हैं, छाछ में डालने से इसका टेस्ट अलग हो जाता है। छाछ में डालने से इसका बिल्कुल टेस्ट डबल हो जाता है। ये पिसा हुआ लूँगा पहाड़ी लूँग कहते हैं इसे। इसमें लाल मिर्च डाला, धनिया और पुदीना डाला है। और मुझे ध्यान नहीं क्या क्या मिलाया मेरी वाइफ ने, इसीलिए खा लेते सलाद प्याज में खीरे के साथ, और इसमें भी डाल के छाछ में डाल के पीते तो बड़ा। छाछ में डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल ही डबल हो जाता है और बहुत ही टेस्ट लगा था जब मैंने खाया था। पर तो यहाँ था छाछ में मट्ठा कहते हैं जिसे, अभी मैं चावल खाऊंगा फिर इससे निकाला, थोड़ा गर्म हो गया फिर। तो गाय हमने खा लिया खाना और मैंने अभी शिवलू के अपने हट जा शिवलू के चेहरे पे देख तो इसमें हाथ में लगा वहाँ पे बहुत दांत टाइप का है, बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है इसका, पूरा चेहरे पे ये फैलता जा रहा है। देखो देखो पूरा पूरा यहाँ था पहले, अब यहाँ पे भी हो गया पूरा। तो ये दादी है कि मैंने टॉर्च बाल के देखा तो रोशनी में वैसे दवाई देता हूँ एंटीबायोटिक। तो इससे एक तो ट्यूब दिया फंगल वाली लगाने के लिए और एक दिया एंटीबायोटिक दवाई, तो मैं से एंटीबायोटिक दवा घोल के देता हूँ शिवलू को। वो गिरा गाड़ी लेके, कहा था ना आराम से चला, गिर जाओगे, खड़ी कर गाड़ी। ये गाड़ी बहुत जल्दी पलटती है हमारे, थोड़े से भी मोड़ दो तो हमारा शिवलू कितनी बार गिर चुका है गाड़ी से। वो मैंने दवा कहाँ रख दी बा घोलने वाली, तब बाहर रख दी मैंने, आगे बोल के देता हूँ। और ये है ये से बॉयल पानी को ठंडा करके से ठंडा करके बॉयल पानी को इसमें मिक्स करूँगा पानी को, देखते हैं फिर इसे इसको अपने शिवलू को। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।